नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी आप सबके बीच हाजिर हूं। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात, दोस्तों के साथ। और उम्मीद है कि आप सब रोज की तरह आज भी आएंगे और प्रोग्राम का जो नाम है दिल की बात दोस्तों के साथ को कामयाब बनाएंगे। तो मैं देखता हूं पहला खुशनसीब कौन वो शख्स है जो इस प्रोग्राम से जुड़ता है। और आज दीपावली है, तो सभी देशवासियों को दीपावली की दिली मुबारकबाद। परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। उम्मीद है कि आपकी दिवाली अच्छी होगी। तो मुझे इंतजार रहेगा। देखिए, पहले खुशनसीब शख्स हैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, जो इस महफिल की जान है। अब्दुल गफ्फार बाबू, तो आप दोनों लोगों का वेलकम है कि आप दोनों आए। और मैंने मैसेज किया था निजामुद्दीन बाबू को, तो कह रहे हैं कि पूछने की क्या ज़रूरत है, आप आइए। तो अब्दुल गफ्फार बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और मैं एक शेर जो है, मकबूल बाबू आ गए, तो वाला मकबूल बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। मैं एक शेर जो है अपनी डायरी से आप लोगों के हवाले कर रहा हूं कि चुपके से हमने भेजा था। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का भी सलाम आ गया, तो वालेकुम अस्सलाम। मैं एक शेर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि चुपके से हमने भेजा था एक गुलाब उसे, चुपके से हमने भेजा था एक गुलाब उसे, खुशबू ने सारे शहर में तमाशा बना दिया, खुशबू ने सारे शहर में तमाशा बना दिया। तो नबी हसन खान बाबू भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और मुझे जो है अपने शायर सलीम सिद्दीकी बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, अब्दुल गफ्फार बाबू, इन लोगों की शायरी का इंतज़ार रहेगा कि जैसे जो शायरी भेजेंगे उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा। और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम जो है बेहतर होगा। और एक शेर और मैं पेश करता हूं, जब तक आप लोगों का शेर नहीं आता है, कि सलीम सिद्दीकी बाबू का वेलकम है, आ गए। और एक शेर मैं पेश करता हूं कि लब सी लिए थे मैंने जुदाई के मोड़ पर, लब सी लिए थे मैंने जुदाई के मोड़ पर, बस देखता रहा जहां तक मेरी नजर गई, बस देखता रहा जहां तक मेरी नजर गई। तो उम्मीद है रोज सलीम सिद्दीकी बाबू का मैसेज आ जाता था कि भैया कब आ रहे हैं, तो आज मैसेज नहीं आया। तो मैंने निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को मैसेज किया कि क्या प्रोग्राम में आया जाए कि नहीं आया जाए। तो कह रहे हैं भाई आइए, जिसको आना रहेगा वो आएगा। तो देखिए, अब्दुल रहमान अंसारी बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब का भी इमोजी आया है, तो उम्मीद है कि वो भी जुड़ेंगे। तो मुझे आप सबकी शायरी का इंतज़ार है। और जब तक आप लोगों की शायरी नहीं आ रही है, तो तब तक जो है मैं एक आध शेर अपना पढ़ता हूँ। और सलीम सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है, अब्दुल रहमान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। एक शेर जो है डायरी में दिख रहा है कि तुम्हारा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से, तुम्हारा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। और पहला शेर जो है हमारे शायर सलीम सिद्दीकी बाबू का आ गया कि चलती फिरती आँखों से अजा देखी है, चलती फिरती आँखों से अजान देखी है, और मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। बहुत खूब, बहुत शानदार कि चलती फिरती आँखों से अजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। बहुत खूब।
सलीम सिद्दीकी बाबू और मोहम्मद सईद बस्तवी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि उन्हें आपका शेर जो है पसंद आ रहा है। और देखिए दूसरा शेर भी आ गया भाई। सलीम सिद्दीकी बाबू अकेले छाए हुए हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, और मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बहुत खूब मनोवर राणा साहब की ये शायरी की यही तो क्वालिटी है कि कभी भी पढ़ा जाए तो उसकी मिठास जो है कम नहीं होती है। कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और आदिल बाबू जुड़ गए हैं कई दिन के बाद, तो आपका वेलकम है। और शहबाज अली बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और नूरुद्दीन अंसारी जो हमारे पत्रकार हैं वो भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और अब्दुल गफ्फार अंसारी बाबू जो है लिख रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार बाबू लिख रहे हैं, पढ़ देता हूँ कि लड़कियों को हैंडसम लड़का चाहिए, चाहे खुद का मुंह डस्टबिन जैसा हो। वैसे अब हम लोगों की उम्र नहीं है कि किसी पे तंज किया जाए। आप लोग अभी नौजवान हैं तो हंसी मजाक चल सकता है, तो थोड़ा सीरियस भेजिए, यही उम्मीद करूंगा कि। और एक आध शेर मैं पढ़ देता हूँ कि जाऊं जहां भी मैं जहां भी मैं वो जगह तेरा दर लगे, इतना तो तुझे साथ लिए जा रहा हूं मैं। जाऊं जहां भी मैं वो जगह तेरा दर लगे, जाऊं जहां भी मैं वो जगह तेरा दर लगे, इतना तो तुझे साथ लिए जा रहा हूं मैं, इतना तो तुझे साथ लिए जा रहा हूं मैं। मेरी जो शायरी है आप जब उसे दिल से महसूस करेंगे तभी जो है आपको समझ में आएगा। क्योंकि 2 लाइन की जो शायरी मैं लिखता था तो जो महसूस करता था उसी को लिखता था। और आदिल बाबू का सारिक सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और हमारे शायर अहमद रजा अंसारी बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और आदिल बाबू का एक शेर आया है कि चंद सिक्कों में बिकते हैं कुछ इंसान, कौन कहता है मुल्क में महंगाई बहुत है। इसको अंदर लगा लीजिए ना, यहाँ पे लगाया हूँ मोबाइल, उसको अंदर लगा लीजिए। चंद सिक्कों में बिकते हैं कुछ इंसान, कौन कहता है मुल्क में महंगाई बहुत है। बहुत खूब आदिल बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू का एक लंबा सा गजल आया है, और लग रहा है मेरी बातों पे अमल हो रहा है कि आप लोग कम भेजिए, लेकिन महफिल में जो रहे जो सुने उसे समझ में आए कि हाँ ये महफिल जो है वाकई दिल की बात दोस्तों के साथ हो रही है। तो सलीम सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि फिर से मैं फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से मैं फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। और सोचता हूँ तो छलक उठती हैं मेरी आँखें, सोचता हूँ तो छलक उठती हैं मेरी आँखें, तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। और आगे है कि चारागर तेरी महारत पे यकीन है, लेकिन चारागर तेरी महारत पे यकीन है, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार मैं अच्छा हो जाऊं। और बेसबब इश्क में मरना मुझे मंजूर नहीं, बेसबब इश्क में मरना मुझे मंजूर नहीं, समा तो चाह रही है कि पतंगा हो जाऊं। और शायरी कुछ भी हो रुसवा नहीं होने देती, शायरी कुछ भी हो रुसवा नहीं होने देती, मैं सियासत में चला जाऊं तो नंगा हो जाऊं। क्या बात क्या बात क्या बात।
सलीम सिद्दीकी बाबू बड़ा शानदार कि मेरी ख्वाहिश है कि फिर से मैं फरिश्ता हो जाऊं। गौर करिएगा आप लोग, ये हमारे ख्याल से मुनव्वर राना साहब का ये शेर है कि मेरी ख्वाहिश है कि फिर से मैं फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। और सोचता हूं तो छलक उठती है मेरी आंखें, सोचता हूं तो छलक उठती है मेरी आंखें, तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। और चारागर तेरी महारत पे यकीन है, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार मैं अच्छा हो जाऊं। और बेसबब इश्क में मरना मुझे मंजूर नहीं, बेसबब इश्क में मरना मुझे मंजूर नहीं, समा तो चाह रही है कि पतंगा हो जाऊं। और शायरी कुछ भी हो रुसवा नहीं होने देती, मैं सियासत में चला जाऊं तो नंगा हो जाऊं। बहुत शानदार। क्या सलीम सिद्दीकी बाबू आपने महफिल लूटा है और शुरुआत आपने बड़ा शानदार किया है। देखिए वहाब सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। आज पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप जुड़िए, रोज जुड़िए और आपको अच्छा लगेगा ये दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम को सुन करके। खास करके आप विदेश में हैं तो आपको गांव की यादें आएंगी, गांव के लोगों के बारे में जानेंगे, तो आपका वेलकम है। और आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग इसे शेयर करिए। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे मेरा नाम लिखेंगे तो मेरा फोटो वगैरह आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए। यही शेर व शायरी आपको वहाँ भी मिलेगी। तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का पहला शेर आया है कि इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना होता है। क्या बात क्या बात, क्या बात निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क अच्छा लग रहा है कि 78 रन चाहिए। अच्छा अभी मैच चल रहा है। इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना होता है। बहुत शानदार। और अबू तहसीन बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम बोल रहे हैं सबको, तो वालेकुम अस्सलाम। साबान गाजी बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। लियाकत अली भाई का आया है सलाम, तो वालेकुम अस्सलाम। और कह रहे हैं कि सब्सक्राइब किया है, तो आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, आपने सब्सक्राइब किया है। आपके जो दोस्त हों उनसे भी सब्सक्राइब कराइए ताकि ये जो यूट्यूब है आगे बढ़े, क्योंकि मेरी पूंजी आप लोग हैं। मेरे पास कोई आईटी सेल नहीं है, मेरी पूंजी आप लोगों की मोहब्बत है, दुआ है, प्यार है। तो आप लोग अपने दोस्तों से भी कहिए कि उसको सब्सक्राइब करें, जहां हो सके वहां पे इसको शेयर भी करिए ताकि लोग जो है जुड़ेंगे। और देखिए बड़े भाई मंजूर अली जो टुंडला से हैं, तो उनका एक शेर आया है, रब्बानी बेटा मच्छर कहाँ से आ गया घर में। नहीं, मार दिया। बड़े भाई मंजूर अली कुछ भेजे थे, लग रहा है डिलीट कर दिए, तो मैं इंतजार करूंगा आपका जब आएगा। और क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। अब्दुल गफ्फार अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब अब्दुल गफ्फार अंसारी बाबू। यही मतलब थोड़ा इस महफिल की मर्यादा रखिए कि क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बहुत खूब, शानदार अब्दुल गफ्फार अंसारी बाबू। और अली खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और लियाकत अली भाई कह रहे हैं जी भाई, तो शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का, क्योंकि
यूट्यूब में देखा कि धीरे धीरे जो है एक दिन में 20 घंटा लोग लगभग देख ले रहे हैं। अब तक लगभग 333 वॉच आवर हो गया है। तो उम्मीद है कि 4000 वॉच आवर जो है एक आध 2 महीने में पूरा हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या मोनेटाइज वगैरह होता है तो हो सकता है मोनेटाइज हो जाए। फेसबुक तो मोनेटाइज नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं मोनेटाइज हो गया, लेकिन उसमें जो है कभी मैंने शाहरुख खान का कोई डायलॉग एक डाल दिया था, उसको लेकर के रिपोर्ट वगैरह हुई थी, तो इसलिए मोनेटाइज नहीं हुआ। अब्दुल रहमान अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि अब्दुल रहमान अंसारी बाबू कि मैंने अच्छा सलाम आया है नसीबुल्लाह खान बाबू का, तो वालेकुम अस्सलाम। और बड़े भाई का भी सलाम आया है, मैं नीचे जैसे आऊँगा तो उनको भी पढ़ूंगा। मंजूर अली भाई का सलाम आया है, टुंडला से हैं, तो वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई। मैं एक तरफ से आता हूँ, सबको पढ़ता हूँ। अब्दुल रहमान अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वो मुझसे दूर हो गया। क्या बात, क्या बात कि मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वो मुझसे दूर हो गया। बहुत शानदार। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि दुआएं माँ की पहुँचाने को मीलों मिल जाती हैं, दुआएं माँ की पहुँचाने को मीलों मिल जाती हैं कि जब परदेश जाने के लिए बेटा निकलता है। क्या बात, दुआएं माँ की पहुँचाने को मीलों मिल जाती हैं कि जब परदेश जाने के लिए बेटा निकलता है। और बड़े भाई मंजूर अली साहब का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और लिख रहे हैं कि हम जो कहते थे कर भी सकते थे, हम जो कहते थे कर भी सकते थे, वो छोड़कर जब चले गए हम क्या कर सकते थे, और उसने छोड़कर ये भी न सोचा हम तो पागल थे मर भी सकते थे। क्या बात, क्या बात बड़े भाई कि हम जो कहते थे कर भी सकते थे, वो छोड़कर चले गए हम क्या कर सकते थे, और उसने छोड़कर ये भी न सोचा हम तो पागल थे मर भी सकते थे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब बड़े भाई। और लियाकत अली भाई लिख रहे हैं कि लियाकत ऑफिशियल 18 मेरा यूट्यूब है। चलिए, तो इन लियाकत अली बाबू को भी आप लोग फॉलो करिए। और यहाँ देखिए, यहाँ ये लाइव से है कि जिसको आप नहीं जानते हैं अगर वो भी इस लाइव में जुड़ गया तो उससे आपकी जान पहचान होगी, उसके विचारों को पढ़ेंगे तो ये दायरा जो है आपका, जो एक सीमित दायरा है, वो दायरा बढ़ जाएगा। इसीलिए लाइव जो है मैंने शुरू किया कि जो हमारे साथी जो हमसे फेसबुक पे जुड़े थे उन लोगों से मेरी बात नहीं हो पाती थी, तो अब जो है उनके कमेंट आते हैं, उनको पढ़ता हूँ, तो मैसेज वगैरह भी करते हैं तो उनका जवाब भी देता हूँ। तो एक जो दूरी थी वो अब ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। और भाई अल्लाह आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छे कवि हैं, दिल से दिल तक। नहीं, मैं कवि नहीं हूँ। एक दौर था मैं जो है अपने जहन में जो आता था ताज़ा हालात पे उसको लिखता था और डायरी में नोट कर लेता था। उसके बाद भी लिखा, लेकिन वो सब डायरी में नहीं नोट है। मेरे जो फेसबुक के जानने वाले हैं वो लोग जो है मेरा पुराना पोस्ट उठा के देते हैं कि भैया इस पे जो है आप वीडियो बनाइए, ये आपका बड़ा अच्छा सेट था, तो वही जो है मैं जो है बना देता हूँ कि, और लोग जो है खास करके अशफाक उस्मानी बाबू का शायद ही मेरा कोई ऐसा पोस्ट हो, कोई ऐसा रील हो जिस पे उनका कमेंट ना आता हो। जिसको सलीम सिद्दीकी बाबू हैं तो ये हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो इससे क्या है कि मैंने कहा कि मतलब आप ही लोग जो है मेरे हाथ पांव हैं। आप लोग चाहेंगे तो ये प्रोग्राम बुलंदी पे पहुंचेगा, यूट्यूब बुलंदी पे पहुंचेगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं पहुंचेगा। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि चलिए फिर से आपको एक अच्छी शायरी सुनने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये वसीम बरेलवी साहब का है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है,
सलीम सिद्दीकी बाबू, एक बार जैसे जब आप पोस्ट करें तो अगर नाम में वहाँ पे हो तो नाम भी डाल दिया करें, क्योंकि उससे क्या है कि एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा मेरे जहन का। मैंने मतलब पढ़ा है, इस शायरी को कई बार पढ़ा है और मैं कहीं डायरी में नोट भी करता था जो अच्छे शायर होते थे। तो आप लोग सुनिए, मेरे ख्याल से वसीम बरेलवी साहब का है। अगर मैं कंफर्म नहीं हूं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं कंफर्म, आप सही नहीं बोल रहे हैं। कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। वसीम बरेलवी या मुनव्वर राणा, किसी में से, या राहत इंदौरी चलिए अब किसका है मैं पढ़ रहा हूँ कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अब बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं, बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। और यह ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, यह ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। अमीरी रेशमों कम ख्वाब में नंगी नजर आई, अमीरी रेशमों कम ख्वाब में नंगी नजर आई। गरीबी शान से एक ठाट के पर्दे में रहती है, गरीबी शान से एक टाट के पर्दे में रहती है। और मैं इंसान हूँ बहक जाना मेरी फितरत में शामिल है। गौर करिएगा आप लोग कि मैं इंसान हूँ बहक जाना मेरी फितरत में शामिल है। हवा भी उसको छूकर देर तक नशे में रहती है, हवा भी उसको छूकर देर तक नशे में रहती है। अब मोहब्बत में परखने जांचने से फायदा क्या है, मोहब्बत में परखने जांचने से फायदा क्या है। कमी थोड़ी बहुत हर एक के सजरे में रहती है और ये अपने आप को तकसीम कर लेता है सूबों में, ये अपने आप को तकसीम कर लेता है सूबों में। खराबी बस यही हर मुल्क के नक्शे में रहती है। क्या बात, क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू। एक बार मैं और पढ़ूंगा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अब बहुत जी चाहता है कैदे जां से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी शामिल लेकिन इसी मलबे में रहती है, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। यह ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, यह ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। और अमीरी रेशमों कम ख्वाब में नंगी नजर आई, गरीबी शान से एक टाट के पर्दे में रहती है। और मैं इंसान हूँ बहक जाना मेरी फितरत में शामिल है, मैं इंसान हूँ बहक जाना मेरी फितरत में शामिल है। हवा भी उसको छूकर देर तक नशे में रहती है। और मोहब्बत में परखने जांचने से फायदा क्या है, मोहब्बत में परखने जांचने से फायदा क्या है। कमी थोड़ी बहुत हर एक के सजरे में रहती है। सेजरा मतलब खानदान जो होता है। और ये अपने आप को तकसीम कर लेता है सूबों में, ये अपने आप को तकसीम कर लेता है सूबों में। खराबी बस यही हर मुल्क के नक्शे में रहती है। और लियाकत अली बाबू लिख रहे हैं कि नहीं भाई, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, आप लोगों की दुआ है। और साबान गाजी बाबू आ गए और लिख रहे हैं कि जहाँ से तेरी बादशाही खत्म होती है वहाँ से मेरी नवाबी शुरू होती है। 4 दिन बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं होता। बहुत खूब, क्या डायलॉग है कि जहाँ से तेरी बादशाही खत्म होती है वहाँ से मेरी नवाबी शुरू होती है। 4 दिन बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं होता। बहुत खूब साबान गाजी बाबू। और देखिए डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू जुड़ गए हैं,
तो आपका वेलकम है। अब ठंडी का कुछ एहसास हो गया है दिल्ली में। अब पंखा वगैरह नहीं चल रहा है। साहबजादे जो है आज सुबह के वक्त जब हम सो गए थे तो पंखा जो है उन्होंने चला लिया, तो उसी की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। और अहमद रजा अंसारी बाबू जो हमारे फेवरेट शायर हैं इस महफिल के दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में, यहाँ पे कई फेवरेट हैं थे, क्योंकि कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे सलीम सिद्दीकी बाबू हैं, अहमद रजा अंसारी बाबू हैं, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू हैं, अंगेश बाबू हैं। कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, क्या जाने क्या बात हुई। क्या एक रोज मेरे ख्याल से काफ़ी शायरी छूट गई थी, तो उससे लोग नाराज़ हो गए, जिसमें अबू सहद अंसारी बाबू थे और अबू सुफियान बाबू थे और अरमान खान गोपाला थे। तो ये लोग नाराज़ चल रहे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन कोई बात नहीं। एक शेर मुझे याद आ रहा है अहमद रजा भाई बाबू की, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो मैं उस पर यकीन करता हूँ। ये ज़िंदगी है और हम लोग भी इंसान हैं, सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन किसी का दिल दुखाने का इरादा न रखिए, बाकी अल्लाह मालिक है। तो मैं अहमद रजा अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए। क्या बात, क्या बात, क्या दर्द है कि दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए। बहुत खूब। और दूसरा शेर फिर से अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि ये इश्क की मंजिल है कदम सोच के रखना। ये इश्क की मंजिल है कदम सोच के रखना, दरियाए मोहब्बत के किनारे नहीं होते। ये इश्क की मंजिल है ये इश्क की मंजिल है कदम सोच के रखना, दरियाए मोहब्बत के किनारे नहीं होते। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। सलाम आया है डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू का, तो वालेकुम अस्सलाम। पूछ रहे हैं कैसे हैं सर जी। तो सब दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है और दुआओं में बनाए रखिए, यही मेरी पूंजी है। और तारिक अंसारी बाबू का आ गया कि जिंदगी है 4 दिन की कुछ भी गिला न कीजिए, जिंदगी है 4 दिन की कुछ भी गिला न कीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो मिले मजा लीजिए। क्या बात, क्या बात। बहुत शानदार कि जिंदगी है 4 दिन की कुछ भी गिला न कीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो मिले मजा लीजिए। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अब्दुल रहमान अंसारी बाबू का है कि नींद भी क्या गजब चीज़ है, अगर आए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। बहुत शानदार कि नींद भी क्या गजब की चीज़ है, अगर आए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। अभी मैसेज जो है एक आ रहा है बड़े भाई का, मंजूर अली हैं टुंडला से, तो उनका मैसेज आया था, फिर से उन्होंने डिलीट कर दिया था। तो वो पूछ रहे थे कि लाइव पे कब आएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम से मोहब्बत करते हैं और 5 ही मिनट के लिए आएँ, 10 ही मिनट के लिए आएँ, तो वो लोग आते हैं। तो उन्हीं लोगों से प्रोग्राम चल रहा है, बाकी लोग आएँ जाएँ उससे नहीं कोई है। लेकिन अफसोस होता है कि हम आदमी ही हैं और 2 घंटा बहुत काफ़ी होता है बोलने के लिए, तो उसमें अगर किसी का शेर छूट गया तो इतनी नाराज़गी अच्छी नहीं है। और नींद भी क्या गजब की चीज़ है, अगर आए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। अब्दुल रहमान अंसारी बाबू का है। और तारिक अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि घर वालों की डांट पड़े तभी समझ जाना मेरे दोस्त, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो बहुत दर्द होगा। बहुत खूब।
घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना मेरे दोस्त, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो बहुत दर्द होगा। बहुत शानदार। और फिर से एक शायरी आ गई है सलीम सिद्दीकी बाबू की कि एक नई कस्म कस्म से गुजरते रहे, एक नई कस्म कस से गुजरते रहे, रोज जीते रहे रोज मरते रहे। हमने जब भी कही बात सच्ची कही, इसलिए हम हमेशा अखरते रहे। और कुछ न कुछ सीखने का ही मौका मिला, हम सदा ठोकरों से संवरते रहे। और रूप की कल्पनाओं में दुनिया रही, खुशबुओं की तरह तुम बिखरते रहे। और जिंदगी की परेशानियों से लोग टूटा किए, हम निखरते रहे। बहुत शानदार गजल सलीम सिद्दीकी बाबू की। एक नई कस्मकश से गुजरते रहे, रोज जीते रहे रोज मरते रहे। हमने जब भी कही बात सच्ची कही, इसलिए हम हमेशा अखरते रहे। और कुछ न कुछ सीखने का ही मौका मिला, हम सदा ठोकरों से संवरते रहे। और रूप की कल्पनाओं में दुनिया रही, खुशबुओं की तरह तुम निखरते रहे बिखरते रहे। और जिंदगी की परेशानियों से लोग टूटा किए, हम निखरते रहे। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और तारिक अंसारी बाबू लिख रहे हैं, वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। उसके फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर सवाल नहीं। बहुत खूब, बेशक शानदार बात आपने लिखी कि वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। उसके फैसले कमाल हैं, उसके फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर सवाल नहीं। बहुत खूब तारिक अंसारी बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि आज फिर लौट आया बिना मांगे तेरे दर से। आज फिर लौट आया बिना मांगे तेरे दर से। तुझे बस देख लेता हूँ, ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। क्या बात कि आज फिर लौट आया बिना मांगे तेरे दर से। गौर करिएगा आप लोग कि आज फिर लौट आया बिना मांगे तेरे दर से। तुझे बस देख लेता हूँ, ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। क्या बात, क्या सच्ची मोहब्बत है। इस मोहब्बत को सलाम। और तारिक अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि क्यों मर जाऊं तेरे दो वक्त के इश्क में, क्यों मर जाऊं तेरे दो वक्त के इश्क में। मुझे मेरी माँ देखकर मुस्कुराती है। क्या बात, क्या बात। क्यों मर जाऊं तेरे दो वक्त के इश्क में, मुझे मेरी माँ देखकर मुस्कुराती है। बहुत शानदार तारिक अंसारी बाबू। और आगे जो है अहमद रजा अंसारी बाबू का है। नीचे जो है मैं देख रहा हूँ कि अपने डॉक्टर साहब का भी आया है। तो आप सब धैर्य रखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अच्छे से पढूं और अच्छी शायरी पेश कर पाऊँ, ताकि प्रोग्राम जो है कामयाब हो। तो आप लोग परेशान ना होइएगा, कम ही पढ़ूंगा लेकिन अच्छे से पढ़ूंगा। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं, थोड़ा गर्म पानी दे दीजिएगा। कि उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने, उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने गुलाब तोड़ के दुनिया को शक में डाल दिया। क्या बात। उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने गुलाब तोड़ के दुनिया को शक में डाल दिया। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और फिर से अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि जुबान से बयान हो तो तौहीने मोहब्बत है। जुबान से बयान हो तो तौहीने मोहब्बत है। महबूब का मतलब है कि निगाहों को पढ़ ले। क्या बात, क्या बात। कि जुबान से बयान हो तो तौहीने मोहब्बत है। जुबान से बयान हो तो तौहीने मोहब्बत है। महबूब का मतलब है कि निगाहों को पढ़ ले। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि जिस नजाकत से ये लहरें कदमों को छूती हैं, जिस नजाकत से ये लहरें
कदमों को छूती हैं, देखकर यकीन नहीं होता इन्होंने कभी कश्तियां डुबाई होंगी। क्या बात है डॉक्टर साहब कि जिस नजाकत से ये लहरें कदमों को छूती हैं, देखकर यकीन नहीं होता इन्होंने कभी कश्तियां डुबाई होंगी। और आप सबसे मेरी वही अपील है कि आप लोग इसे शेयर करिए ताकि और भी साथी जो हैं जुड़ जाएं। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि खुदा की रहमत में अर्जियां नहीं चलती। खुदा की रहमत में अर्जियां नहीं चलती और दिलों के खेल में खुदगर्जियां नहीं चलती, और चल ही पड़े हैं तो ये जान लीजिए हुजूर, चल ही पड़े हैं तो ये जान लीजिए हुजूर, इसकी राह में मनमर्जियां नहीं चलती। क्या बात कि खुदा की रहमत में अर्जियां नहीं चलती और दिलों के खेल में खुदगर्जियां नहीं चलती, और चल ही पड़े हैं तो ये जान लीजिए हुजूर, इसकी राह में मनमर्जियां नहीं चलती। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और तारिक अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि रब रोज सुनता है तुम्हें करीब से, रब रोज सुनता है तुम्हें करीब से, फिर तुम क्यों घबराते हो नसीब से। बहुत खूब कि रब रोज सुनता है तुम्हें करीब से, फिर तुम क्यों घबराते हो नसीब से। बहुत खूब तारिक अंसारी बाबू। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू का आया है कि रूबरू होने की तो छोड़िए, रूबरू होने की तो छोड़िए, रूबरू होने की तो छोड़िए, लोग गुफ्तगू से भी कतराने लगे हैं, और गुरूर में है रिश्ते अपनी हैसियत पर इतराने लगे हैं। क्या बात। रूबरू होने की तो छोड़िए, लोग गुफ्तगू से भी कतराने लगे हैं, और गुरूर में है रिश्ते अपनी हैसियत पर इतराने लगे हैं। क्या बात डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। सलीम सिद्दीकी बाबू का आया है कि लंबा है, गजल है या कविता है, मैं पढ़ूंगा तब पता चलेगा, आप लोग अंदाजा लगाइए। सलीम सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि खेत सारे छिन गए, घर बार छोटा रह गया, खेत सारे छिन गए, घर बार छोटा रह गया, गांव मेरा शहर का बस एक मोहल्ला रह गया, और सावधानी है बहुत खुलकर कोई मिलता नहीं, आदमी पर आदमी का ये भरोसा रह गया, और प्रेम ने तोड़ी हमेशा जाति मजहब की हदें, पर जमाना आज तक इनमें ही उलझा रह गया, और बेशकीमत चीज तो गहराइयों में थी छिपी, डर गया जो वो किनारे पर ही बैठा रह गया, और जिससे अपनी खुद की रखवाली भी हो सकती नहीं, घर की रखवाली की खातिर वो ही बूढ़ा रह गया। क्या बात। एक दर्द है जो गांव के लोग जो है जो शहरों में आकर के सेट हो जाते हैं और गांव वालों को भूल जाते हैं, तो उस पे जो है ये बड़ी शानदार कविता भेजी है इन्होंने सलीम सिद्दीकी बाबू ने कि खेत सारे छिन गए, घर बार छोटा रह गया, गांव मेरा शहर का बस एक मोहल्ला रह गया, और सावधानी है बहुत खुलकर कोई मिलता नहीं, आदमी पर आदमी का ये भरोसा रह गया, और प्रेम ने तोड़ी हमेशा जाति मजहब की हदें, पर जमाना आज तक इनमें ही उलझा रह गया, और बेशकीमत चीज तो गहराइयों में थी छिपी, डर गया जो वो किनारे पर ही बैठा रह गया, और जिससे अपनी खुद की रखवाली भी हो सकती नहीं, जिससे अपनी खुद की रखवाली भी हो सकती नहीं, घर की रखवाली की खातिर वो ही बूढ़ा रह गया। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू।
और तारिक अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि बुरी नज़र से ना देखो मुझको देखने वालों, बुरी नज़र से ना देखो मुझको देखने वालों, मैं लाख बुरा सही तुम अपनी नज़र तो खराब न करो। क्या बात कि बुरी नज़र से ना देखो मुझको देखने वालों, मैं लाख बुरा सही तुम अपनी नज़र तो खराब मत करो, खराब न करो। साबान गाजी बाबू लग रहा है कोई चुटकुला भेजे हैं तो मैं पढ़ देता हूँ कि पत्नी बोली, क्यों जी दीपावली का सारा सामान आप लाए पर पटाखा एक भी न लाए। मैंने कहा तुम किसी पटाखे से कम हो, सच कहूँ तो समूचा डायनामाइट बम हो, अपनी गलती हमेशा मुझ पर जड़ती हो, सफाई में जब भी मैं कुछ कहूँ मुझ पर फट पड़ती हो। बहुत खूब कि पत्नी बोली, क्यों जी दीपावली पर सारा सामान आप ले आए पर पटाखा एक भी न लाए। मैंने कहा तुम किसी पटाखे से कम हो, सच कहूँ तो समूचा डायनामाइट बम हो, अपनी गलती हमेशा मुझ पर जड़ती हो, और सफाई में जब भी मैं कुछ कहूँ मुझ पर फट पड़ती हो। क्या बात सबान गाजी बाबू। और तारिक अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। शानदार। मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। बहुत खूब तारिक अंसारी बाबू। और देखिए अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि बड़ा पेचीदा है मुकदमा ये इश्क भी, बड़ा पेचीदा है मुकदमा ये इश्क भी, जीते तो उम्र कैद हारे तो सजाए मौत। क्या बात, क्या बात कि बड़ा पेचीदा है मुकदमा ये इश्क भी, जीते तो उम्र कैद हारे तो सजाए मौत। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आया है कि नज़र झुका लेने से भला सादगी का क्या ताल्लुक, नज़र झुका लेने से भला सादगी का क्या ताल्लुक, शराफत तब झलकती है जब नीयत में पर्दा हो। क्या दर्द है, क्या आपने मतलब आईना दिखाया है आपने कि नज़र झुका लेने से भला सादगी का क्या ताल्लुक, नज़र झुका लेने से भला सादगी का क्या ताल्लुक, शराफत तब झलकती है, शराफत तब झलकती है जब नीयत में पर्दा हो। बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि पत्नी, अच्छा ये तो मैं पढ़ चुका था, पत्नी वाला तो क्यों दीपावली पत्नी वाला पढ़ चुका था। अच्छा साबान गाजी बाबू का है कि बेनाम सा यह दर्द, बेनाम सा यह दर्द, बेनाम सा यह दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता, और वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता, और मैं अपनी उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता, वो नाम जो बरसों से न चेहरा है न बदन है, वो ख्वाब अगर है तो बिखर क्यों नहीं जाता, और जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा यह दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। बहुत शानदार साबान गाजी बाबू। ऐसे ही मैं कह रहा था कि ऐसी ही गजलें शायरी कविता आनी चाहिए कि जिसको पढ़ने से ये लगे कि हाँ महफिल में कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनकी सोच है कि अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ा जाए। ये देखिए साहित्य है, ये जो है लिटरेचर आप सुने होंगे, ये लोग सोचते होंगे कि एक जहन में लोगों के रहता है कि
ये जो शेरो शायरी लोग करते हैं वो लफंगे टाइप के, आशिक टाइप के लोग होते हैं। ये अगर कोई कहता है तो ये सरासर गलत है। ये जो है आपकी लिटरेचर है, साहित्य है। आपके जो शायर थे वो क्या लिख करके गए, क्या शायरी, मतलब ये थोड़ी है कि प्यार ही मोहब्बत है। उसमें ये समाज का आईना, समाज को आईना दिखाने का काम ये शायरी करती है। चंद लाइनों में पूरे माहौल का जो है क्रिएशन जो है ये शायरी करती है। तो मैं पढ़ रहा हूँ साबान गाजी बाबू को कि बेनाम सा यह दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पर घर क्यों नहीं जाता। वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर हैं वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। मैं अपनी उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। और जाते हैं जिधर सब उधर मैं उधर क्यों नहीं जाता। और वो नाम जो बरसों से न चेहरा है न बदन है, वो नाम जो बरसों से न चेहरा है न बदन है, वो ख्वाब अगर है तो बिखर क्यों नहीं जाता। और जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। बेनाम सा यह दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया साबान गाजी बाबू कि आपने इतनी अच्छी शायरी ग्रुप दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में रखी, ताकि सब लोग उसका लुत्फ उठाए। और तारिक अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि यूँ तो जन्नत में सब हैं मदीना नहीं, और मदीने में जन्नत मौजूद है। यूँ तो जन्नत में सब हैं मदीना नहीं, और मदीने में जन्नत मौजूद है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू का है कि खुद को तलाश इन लम्हों में कहीं, शायद खुद को तलाशो इन लम्हों में कहीं, खुद को तलाशो इन लम्हों में कहीं, शायद जिंदगी में मिल जाए वही जहां हमने ढूंढा ही नहीं। क्या बात कि खुद को तलाशो इन लम्हों में कहीं, शायद जिंदगी में मिल जाए वही जहां हमने ढूंढा नहीं। बहुत खूब डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मिसले खुशबू मेरे आंगन में बिखर जाते हैं, मिसले खुशबू मेरे आंगन में बिखर जाते हो, मिसले खुशबू मेरे आंगन में बिखर जाते हो, तुम सरे शाम मेरे दिल में उतर जाते हो। खुद पे तुम नाच करो शौक से लेकिन सोचो, खुद पे तुम नाच करो शौक से लेकिन सोचो, ये मेरा इश्क है तुम जिससे निखर जाते हो। क्या बात अहमद रजा अंसारी बाबू की मिसले खुशबू मेरे आंगन में बिखर जाते हो, तुम सरे शाम मेरे दिल में उतर जाते हो, खुद पे तुम नाच करो शौक से लेकिन सोचो, ये मेरा इश्क है तुम जिससे निखर जाते हो। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और निजामुद्दीन चाचा के लिए भी भेजे हैं अंगेश बाबू, तो अभी मैं पढ़ूंगा। पहले अहमद रजा अंसारी बाबू को पढ़ लूँ कि मोहब्बत में नहीं है शर्त मिलने और बिछड़ने की, मोहब्बत में नहीं है शर्त मिलने और बिछड़ने की, ये इन खुदगर्ज लफ्जों से बहुत आगे की दुनिया है। क्या बात कि मोहब्बत में नहीं है शर्त मिलने और बिछड़ने की, ये इन खुदगर्ज लफ्जों से बहुत आगे की दुनिया है। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू जो है कह रहे हैं निजामुद्दीन चाचा के लिए स्पेशल है, तो मैं पढ़ देता हूँ। लिख रहे हैं डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू की इजहार इश्क तुम ही करो तो बेहतर है, इजहार इश्क तुम ही करो तो बेहतर है, मेरे तो अल्फाज लड़खड़ा जाते हैं तुम्हें देखकर। क्या बात कि इजहार इश्क तुम ही करो तो बेहतर है, मेरे तो अल्फाज लड़खड़ा जाते हैं तुम्हें देखकर। बहुत खूब अंगेश कुमार बाबू। और आगे जो है मैं देखता हूँ सलीम सिद्दीकी बाबू का आया है कि दुख तो गांव मोहल्ले के भी हरते आए बाबूजी। एक दर्द है, इसको जब
आप महसूस करेंगे तभी आपको मजा आएगा कि दुख तो गांव मोहल्ले के भी हरते आए बाबूजी, पर जिंदगी की भट्ठी में खुद जरते आए बाबूजी। कुर्ता धोती गमछा टोपी सब जुटा पाना मुश्किल था। कुर्ता धोती गमछा टोपी सब जुट पाना मुश्किल था, पर बच्चों की फीस समय से भरते आए बाबूजी। और बड़की की शादी से लेकर फूलमती के गौने तक, जान सरीखी धरती गिरवी धरते आए बाबूजी। और रोज वसूली कोई न कोई, खाद कभी तो बीज कभी, इज्जत की कुर्की से हरदम डरते आए बाबूजी। हाथ न आया कोई, नतीजा झगड़े सारे जस के तस, पूरे जीवन कोर्ट कचहरी करते आए बाबूजी। नाती पोते वाले होकर अब भी गांव में तन्हा हैं, नाती पोते वाले होकर अब भी गांव में तन्हा हैं। वो परिवार कहाँ है जिस पर मरते आए बाबूजी। एक बुजुर्ग का दर्द है जिसके फैमिली के लोग जो है उसको छोड़ करके शहर में बस जाते हैं, और गांव में वो बुजुर्ग जो है किस मुसीबत से अपने बच्चों को अच्छी तालीम देता है, ये इस कविता में जो है आपको उसका झलक मिलेगा कि दुख तो गांव मोहल्ले के भी हरते आए बाबूजी, पर जिंदगी की भट्ठी में खुद जरते आए बाबूजी। कुर्ता धोती गमछा टोपी सब जुट पाना मुश्किल था, पर बच्चों की फीस समय से भरते आए बाबूजी। बड़की की शादी से लेकर फूलमती के गौने तक, जान सरीखी धरती गिरवी धरते आए बाबूजी। रोज वसूली कोई न कोई, खाद कभी तो बीज कभी, इज्जत की कुर्की से हरदम डरते आए बाबूजी। हाथ न आया कोई नतीजा झगड़े सारे जस के तस, पूरे जीवन कोर्ट कचहरी करते आए बाबूजी। नाती पोते वाले होकर अब भी गांव में तन्हा हैं, वो परिवार कहाँ है जिस पर मरते आए बाबूजी। क्या दर्द है, बड़ा शानदार। सलीम सिद्दीकी बाबू, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने जो है इतना शानदार कविता जो है दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में रखा। और सद्दाम खान बाबू आए हैं, सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए, और बाकी है फकत जमी पे आदमी की भीड़, बाकी है फकत जमी पे आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए जमाने गुजर गए। क्या बात निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए, और बाकी है फकत जमी पे आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए जमाने गुजर गए। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और ये तारीफ आप लोगों की हो रही है। सद्दाम बाबू जो हैं कतरारी से हैं और आप लोगों को इमोजी दे रहे हैं दिल की, तो इसका मतलब आप जो है अच्छा, आप लोग जो है अच्छी शेरो शायरी पेश कर रहे हैं। और तारिक अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि यह खुदा मोहब्बत भी तूने अजीब चीज बनाई है, और तेरे ही बंदे तेरी मस्जिद में तेरे ही सामने रोते हैं, लेकिन तुझे नहीं किसी और को पाने के लिए। क्या बात है। इस लाइन को आप लोग एक बार समझिएगा कि यह खुदा मोहब्बत भी तूने अजीब चीज बनाई है, तेरे ही बंदे तेरी मस्जिद में तेरे ही सामने रोते हैं, लेकिन तुझे नहीं किसी और को पाने के लिए। बिल्कुल आपने हकीकत लिखा। और आगे मैं बढ़ता हूँ। तारिक अंसारी बाबू फिर से लिख रहे हैं कि वास्ता नहीं रखना तो फिर मुझ पे नज़र क्यों रखती है,
वास्ता नहीं रखना तो फिर मुझ पे नज़र क्यों रखती है, मैं किस हाल में जिंदा हूँ तू ये सब खबर क्यों रखती है। क्या बात कि वास्ता नहीं रखना तो फिर मुझ पे नज़र क्यों रखती है, मैं किस हाल में जिंदा हूँ तू ये सब खबर क्यों रखती है। बहुत खूब तारिक अंसारी बाबू और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि उसकी दरकार हमें हो न हो उसका एहसास मगर होता है, उसकी दरकार हमें हो न हो उसका एहसास मगर होता है। आँख हिस्सा है फकत चेहरे का, इल्म इंसान की नज़र होता है। बहुत खूब कि उसकी दरकार हमें हो न हो उसका एहसास मगर होता है। आँख हिस्सा है फकत चेहरे का, इल्म इंसान की नज़र होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। और आलम मकबूल बाबू ये भी जो हैं दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम के क्या कहा जाए, मतलब चाहने वाले हैं, वेल विशर हैं कि ये जो है अपना पूरा वक्त आप लोगों को देते हैं और शेयर करते हैं। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ मेरे YouTube चैनल पे भी जा कर के कमेंट करते हैं ताकि मतलब वो YouTube चैनल जो वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल है वो आगे जाए। तो शुक्रिया आलम मकबूल बाबू। और फिर से सलीम सिद्दीकी बाबू आज महफिल लूट रहे हैं और फिर से एक अच्छी शायरी आपको सुनने को मिलेगी कि किसी गुजरे हुए एक वक्त का ठहरा हुआ लम्हा, किसी गुजरे हुए एक वक्त का ठहरा हुआ लम्हा मुझे आवाज़ देता है मेरा खोया हुआ लम्हा। मैं आप सबसे बता दूं कि मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूं कि कम हैं ज़्यादा हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो शायरी आ रही है अच्छी शायरी आ रही है और मैं समय लेकर के उसको पढ़ सकता हूँ। देखिए कहते हैं लोग कि दोस्त होने ज़रूरी हैं, लेकिन दोस्त ऐसे न हो कि जो मतलब आपके सीने पे सवार हो। दोस्त ऐसे हों कि जब आप मुसीबत में हो तो आपके खेवनहार हों। तो इस दौर में सलीम सिद्दीकी बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू और अहमद रजा अंसारी बाबू को याद रखा जाएगा कि जब बहुत सारे लोग आना छोड़ दिए तो आप लोगों ने इस प्रोग्राम दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम को जिंदा रखा और आगे बढ़ाया। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। और मैं पढ़ता हूं सलीम सिद्दीकी बाबू को कि किसी गुजरे हुए एक वक्त का ठहरा हुआ लम्हा मुझे आवाज़ देता है मेरा खोया हुआ लम्हा। और समेटे जा रहा था कब से मैं बिखरी हुई चीज़ें, उड़ा कर ले गया मुझको हवा होता हुआ लम्हा। और किनारों की हदें ही तोड़ दी दरिया के पानी ने, किनारों की हदें तो ही तोड़ दी दरिया के पानी ने। वो मैं ही हूँ उसी सैलाब में बहता हुआ लम्हा। और मेरी आँखों के कोरों से निकलकर ख्वाब में डूबा, मेरी आँखों की कोरों से निकलकर ख्वाब में डूबा। सुबह कर सो गया बिस्तर पे एक रखा हुआ लम्हा। और ख्यालों छोड़ दो पीछा अकेलेपन की ख्वाहिश है, मैं जीना चाहता हूँ खुद में एक डूबा हुआ लम्हा। बहुत खूब, बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू कि किसी गुजरे हुए एक वक्त का ठहरा हुआ लम्हा मुझे आवाज़ देता है मेरा खोया हुआ लम्हा। और समेटे जा रहा था कब से मैं बिखरी हुई चीज़ें, उड़ा कर ले गया मुझको हवा होता हुआ लम्हा। और किनारों की हदें ही तोड़ दी दरिया के पानी ने, किनारों की हदें ही तोड़ दी दरिया के पानी ने। वो मैं ही हूँ उसी सैलाब में बहता हुआ लम्हा। और मेरी आँखों की कोरों से निकलकर ख्वाब में डूबा, मेरी आँखों की कोरों से निकलकर ख्वाब में डूबा। सुबह कर सो गया बिस्तर पे एक रखा हुआ लम्हा। और ख्यालों छोड़ दो पीछा अकेलेपन की ख्वाहिश है, मैं जीना चाहता हूँ खुद में एक डूबा हुआ लम्हा। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू, शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी शायरी जो है भेजी। और
देखिए मुकाबले में और भी हैं, तो साबान गाजी बाबू भी जो है चुन चुन के शायरी आज भेज रहे हैं कि साबान गाजी बाबू जो लिख रहे हैं कि यूं तो यारों थकान भारी है, यूं तो यारों थकान भारी है, फिर भी खुद की तलाश जारी है। यूं तो यारों थकान भारी है, फिर भी खुद की तलाश जारी है। और हम में हर एक में एक परिंदा है, हम में हर एक में एक परिंदा है, और हर एक में एक शिकारी है। लोग दुनिया में दुख से मरते हैं, और दुख से हमारी यारी है। और कितने खुश हैं उन्हें कहाँ मालूम, कितने खुश हैं उन्हें कहाँ मालूम, हमने कसदन ये बाजी हारी है। और दिल को बेमोल बेच आए हम, अपनी अपनी दुकानदारी है। दिल को बेमोल बेच आए हम, अपनी अपनी दुकानदारी है। क्या बात। और देखिए एक मशहूर जो आप लोगों के बीच में है, अहमद रजा अंसारी बाबू अगर लिख रहे हैं कि दिल से दिल तक, तो इसका मतलब आप लोगों का प्रोग्राम जो है कामयाब है। साबान गाजी बाबू का है कि यूं तो यारो थकान भारी है, फिर भी खुद की तलाश जारी है। हम में हर एक में एक परिंदा है, और हर एक में एक शिकारी है, और हर एक में एक शिकारी है। लोग दुनिया में दुख से मरते हैं, और दुख से हमारी यारी है। कितने खुश हैं उन्हें कहाँ मालूम, हमने कसदन ये बाजी हारी है। कसदन मतलब जानबूझकर, कि उन्हें कहाँ मालूम, कितने खुश हैं उन्हें कहाँ मालूम, हमने कसदन ये बाजी हारी है। और दिल को बेमोल बेच आए हम, दिल को बेमोल बेच आए हम, अपनी अपनी दुकानदारी है। क्या बात साबान गाजी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है फिर से जो है साबान गाजी बाबू का है कि तप कर गमों की आग में कुंदन बने हैं हम, तप कर गमों की आग में कुंदन बने हैं हम। खुशबू उड़ा रहा है दिल चंदन से सने हैं हम, खुशबू उड़ा रहा है, खुशबू उड़ा रहा दिल चंदन से सने हैं हम। और रब का प्याम लेकर अंबर पे छा गए, रब का प्याम लेकर अंबर पे छा गए। बिखरा रहे खुशी जग बादल घने हैं हम, और सच की पकड़ के बाँ ही चलते रहे सदा, सच की पकड़ के बाँ ही चलते रहे सदा। कितने बने रकीब हैं फिर भी तने हैं हम, और छुप कर करो न घात रे बाली नहीं हूँ मैं, छुप कर करो न घात रे बाली नहीं हूँ मैं। हमला करो कि अस्त्र बिना सामने हैं हम, और खोए किसी की याद में मदहोश है किया। छोड़ो न साज दिल के हुए अनमने हैं हम। बहुत खूब कि तपकर गमों की आग में कुंदन बने हैं हम, खुशबू उड़ा रहा है दिल चंदन से सने हैं हम। और रब का प्याम लेकर अंबर पे छा गए, बिखरा रहे खुशी जग बादल घने हैं हम। और सच की पकड़ के बाँ ही चलते रहे सदा। कितने बने रकीब हैं फिर भी तने हैं हम, और छुप कर करो न घात रे बाली नहीं हूँ मैं। हमला करो कि अस्त्र बिना सामने हैं हम, और खोए किसी की याद में मदहोश है किया। छेड़ो न साज दिल के हुए अनमने हैं हम। और अबू ताहा अंसारी बाबू का ये मोजी आया, इसका मतलब जो है वो भी जुड़ गए हैं, तो वेलकम है। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि तुम्हारा हूँ तुम अपनी बात मुझसे क्यों छुपाते हो, तुम्हारा हूँ तुम अपनी बात मुझसे क्यों छुपाते हो। मुझे मालूम है जिसके लिए चक्कर लगाते हो, मुझे मालूम है जिसके लिए चक्कर लगाते हो।
बनारस के हो तुम को चाहिए त्योहार घर करना। बनारस के हो तुमको चाहिए त्योहार घर करना। बूतों को छोड़कर तुम क्यों इलाहाबाद जाते हो। और न जाओ ऐसे में बाहर नजीर आती है दिवाली। ये काशी है यही तो रंग दिखलाती है दिवाली। दिवाली की इन्होंने मुबारकबाद दी है, हैप्पी दिवाली। और मैं शुरू में प्रोग्राम के शुरू में ही आप सबको दीपावली की मुबारकबाद दिया था, फिर से दे रहा हूँ कि आप सबको दीपावली की दिली मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका दामन खुशियों से भर दे। और अंगेश कुमार बाबू, डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों। जो चलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। क्या बात डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। बहुत खूब। और नाहिदा कदीर साहिबा देख रही हैं तो आपका वेलकम है। और नौशाद आलम बाबू देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है। अदीब मोहसिन भाई देख रहे हैं, आपका भी वेलकम है। देखिए भाई, लग रहा है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू का जवाब दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब गौर करना, आप गुनाह करके कहाँ जाओगे। क्या मेरा फेवरेट शेर है कि गुनाह करके कहाँ जाओगे, ये जमीन से आसमां। मैं जो लाइन आपने कुछ लग रहा है चेंज कर दिया कि गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये जमी भी उसी की है, ये आसमां भी उसी का है। और मैं आपका पढ़ देता हूँ कि गुनाह करके कहाँ जाओगे, ये जमी से आसमां तक सब उसी का है। तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर बाबू गुनाह कर रहे हैं? आपका इशारा कहाँ है? इसको जो है आप वेरीफाई करिए। आप डॉक्टर साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गुनाह करके कहाँ जाओगे, ये जमी से आसमां तक सब उसी का है। बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आलम मकबूल बाबू आप लोगों को इमोजी दे रहे हैं कि मतलब आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और अबू ताहा अंसारी बाबू भी जुड़ गए हैं। नीचे काफ़ी शेर आया है तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा। मैं सबको पढ़ूंगा ना, मैं सबको पढ़ूंगा। आलम मकबूल बाबू, साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि एक कतरा मलाल भी बोया नहीं गया। एक कतरा मलाल भी बोया नहीं गया। देखिए एक मक्खी है, क्या जाने कहाँ से उसको यही समय मिलता है आने का। कि एक कतरा मलाल भी बोया नहीं गया, वो खौफ था कि लोगों से रोया नहीं गया। ये सच है कि तेरी भी नींदें उजड़ गईं, तुझसे बिछड़ के हमसे भी सोया नहीं गया। उस रात तू भी पहले सा अपना नहीं लगा। उस रात खुल के मुझसे भी रोया नहीं गया। और दामन है खुश्क आँख भी चुपचाप है। दामन है खुश्क आँख भी चुपचाप हैं बहुत। लड़ियों में आंसुओं को पिरोया नहीं गया। अल्फाज तल्ख बात का अंदाज सर्द है। अल्फाज तल्ख बात का अंदाज सर्द है। पिछला मलाल आज भी गोया नहीं गया। अब भी कहीं कहीं पे है कालख लगी हुई। अब भी कहीं कहीं पे है कालख लगी हुई। रंजिश का दाग ठीक से धोया नहीं गया। क्या दर्द है, बड़ा शानदार। एक बार मैं और पढ़ता हूँ साबान गाजी बाबू को कि एक कतरा मलाल भी बोया नहीं गया। वो खौफ था कि लोगों से रोया नहीं गया। ये सच है कि तेरी भी नींदें उड़ गईं। ये सच है कि तेरी भी नींदें उड़ गईं। ये सच है कि तेरी भी नींदें उजड़ गईं। तुझसे बिछड़ के हमसे भी
सोया नहीं गया। उस रात तू भी पहले सा अपना नहीं लगा, उस रात खुल के मुझसे भी रोया नहीं गया। दामन है खुश्क आंख भी चुपचाप है बहुत, लड़ियों में आंसुओं को पिरोया नहीं गया। अल्फाज तल्ख बात का अंदाज सर्द है, पिछला मलाल आज भी गोया नहीं गया। अब भी कहीं कहीं पे है कालख लगी हुई, रंजिश का दाग ठीक से धोया नहीं गया। बहुत शानदार साबान गाजी बाबू। और इसी महफिल की मैं कल्पना कर रहा था कि लोग ज्यादा रहें या कम रहें उससे कोई परवाह नहीं, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन जो शायरी हो उसका एक मयार हो कि जो कभी इस वीडियो को देखे यूट्यूब पे तो कहे कि वसीउद्दीन सिद्दीकी और उनके साथी क्या शायरी भेजते थे और वसीउद्दीन सिद्दीकी क्या पढ़ते थे। यही मेरी कल्पना थी और उसको आप लोग साकार कर रहे हैं, तो आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि भाई जब तक जिंदगी रहेगी इंशाअल्लाह मैं आपके साथ रहूँगा। मुझे याद है 16 तारीख से यह प्रोग्राम चल रहा है, 2 महीना होने वाला है, अभी तक एक भी प्रोग्राम मिस नहीं हुआ है। आपकी मोहब्बत को सलाम निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि आप जो है इस प्रोग्राम के शुरू से और अब तक जो है जुड़े हुए हैं। कोई मलाल नहीं है दिल में, कोई रंजो गम नहीं है कि मतलब हमको क्या बोला गया। क्या मेरे समझ से तो अगर किसी को मलाल है तो अल्लाह जाने। सलीम सिद्दीकी बाबू के लिए, अच्छा सलीम सिद्दीकी बाबू के लिए भी डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू ने लिखा है। आज डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू एकदम मूड में हैं। आप इल्जाम लगाएंगे और फिर से वो लोग इल्जाम लगा देंगे तो आपको सफाई देना मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं सलीम सिद्दीकी के लिए, लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। क्या बात कि लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है। लफ्जों की ये तो ना कम्मा फोन आ रहा सलमा का। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, और कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है, कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। बहुत खूब डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू का है कि झिल मिलाते हुए सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि झिल मिलाते हुए दिन रात हमारे लेकर, झिल मिलाते हुए दिन रात हमारे लेकर, कौन आया है हथेली पे सितारे लेकर। हम उसे आंखों की देहरी नहीं चढ़ने देते, नींद आती ना अगर ख्वाब तुम्हारे लेकर, और रात लाई है सितारों से सजी कंदीलें, सर निगू दिन है धनक वाले नजारे लेकर, और एक उम्मीद बड़ी दूर तलक जाती है तेरी आवाज के खामोश इशारे लेकर। और आगे मैं बढ़ता हूँ कि रात शबनम से भिगो देती है चेहरा चेहरा, रात शबनम से भिगो देती है चेहरा, दिन चला आता है आंखों में सरारे लेकर, और एक दिन उसने मुझे पाक नजर से चूमा, उम्र भर चलना पड़ा मुझको सहारे लेकर। क्या बात, क्या बात, बड़ा शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। एक बार मैं और पढ़ूंगा कि झिल मिलाते हुए दिन रात हमारे लेकर, कौन आया है हथेली पे सितारे लेकर, हम उसे आंखों की देहरी तक, हम उसे आंखों की देहरी नहीं चढ़ने देते, नींद आती ना अगर ख्वाब तुम्हारे लेकर, रात लाई है सितारों से सजी कंदीलें, सर निगू दिन है धनक वाले नजारे लेकर, और एक उम्मीद बड़ी दूर तलक जाती है, एक उम्मीद बड़ी दूर तलक जाती है तेरी आवाज के खामोश इशारे लेकर, और रात शबनम से भिगो देती है चेहरा, दिन चला आता है
आंखों में सरारे लेकर, एक दिन उसने मुझे पाक नज़र से चूमा, उम्र भर चलना पड़ा मुझको सहारे लेकर। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का डॉक्टर साहब डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू के लिए आ गया कि आज का अखबार कल का रद्दी है, ये बात हुस्न को समझा देना। क्या तंज है डॉक्टर साहब, आप पे तंज है। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि आज का अखबार कल का रद्दी है, ये बात हुस्न को समझा देना। बहुत खूब। और सलीम सिद्दीकी बाबू का एक शेर है कि दावरे हस्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दावरे हस्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नाम आमाल इजाफी होगा, ये मेरा नाम आमाल इजाफी होगा, और नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएंगी, मैंने जो माँ पर लिखा है वह काफी होगा। क्या बात, क्या बात। दावरे हस्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नाम आमाल इजाफी होगा, और नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएंगी, मैंने जो माँ पर लिखा है वही काफी होगा। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम, पूछ रहे हैं कैसे हैं भाई जी, तो सब दुआ है। और इनका पहला शेर आया है कि निकले जब आंसू उसकी आंखों से, दिल करता है सारी दुनिया जला दूं, निकले जब आंसू आंखों से, दिल करता है सारी दुनिया जला दूं, और फिर सोचता हूँ होंगे दुनिया में उसके भी अपने, कहीं अनजाने में उसे और न रुला दूं। क्या बात कि निकले जब आंसू उसकी आंखों से, दिल करता है दुनिया जला दूं, और फिर सोचता हूँ होंगे दुनिया में उसके भी अपने, कहीं अनजाने में उसे और न रुला दूं। बहुत खूब इमरान खान पठान बाबू। और फिर से जो है डॉक्टर साहब भेज दिया हूँ। अच्छा, चलिए भेज दिए हैं। और अबू ताहा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि पढ़ सको तो पढ़ लो तहरीर इन आँखों की, पढ़ सको तो पढ़ लो तहरीर इन आँखों की, लिखा इनमें वो भी है जो हम कह नहीं पाते। क्या बात, क्या बात अबू ताहा अंसारी बाबू कि पढ़ सको तो पढ़ लो तहरीर इन आँखों की, लिखा इनमें वो भी है जो हम कह नहीं सकते। बहुत खूब अबू ताहा अंसारी बाबू। और आगे जो है मकबूल बाबू जो है आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं, तो अभी 10-15 मिनट है, तो अगर आप लोगों के पास शेर व शायरी कुछ हो तो भेज दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। और अच्छा, अब न रोएंगे हम खुशी के लिए। देखिए लियाकत अली बाबू का आ गया कि अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, गम है काफ़ी जिंदगी के लिए, और जो हमें जख्म देकर छोड़ गए हम तड़पते रहे उसी के लिए। क्या बात, क्या बात कि अब न रोएंगे हम खुशी के लिए। लियाकत अली बाबू लिख रहे हैं कि हम न रोएंगे, अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफ़ी है जिंदगी के लिए, और जो हमें जख्म देकर छोड़ गए हम तड़पते रहे उसी के लिए। बहुत शानदार लियाकत अली बाबू। और एक शेर मैं पढ़ देता हूँ जब तक आप लोगों की शायरी नहीं आती है। अच्छा, आ गई भाई, चलिए आ गई शायरी, आई शायरी क्या गजल आ गई, और बड़ी अच्छी शायरी आई है। और ये हमारे ख्याल से मुनव्वर राना साहब की है कि जब भी कश्ती मेरी, सलीम सिद्दीकी बाबू भेजे हैं। सलीम सिद्दीकी बाबू आज छाए रहे, और बड़ी अच्छी अच्छी शायरी जो है, गजल, अच्छी अच्छी गजल भेजे, और जो भी सुनेंगे लोग उनको अच्छा लगेगा कि वाकई प्रोग्राम जो है अपने उरूज पे है। और उरूज मतलब बुलंदी पे है, ऊंचाई पे है। सलीम सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है,
माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। रोज मैं अपने लहू से उसे खत लिखता हूँ, रोज उंगली मेरी तेजाब में आ जाती है और दिल की गलियों से तेरी याद निकलती ही नहीं। सोहनी फिर इसी पंजाब में आ जाती है और रात भर जागते रहने का सिला है शायद, तेरी तस्वीर सी महताब में आ जाती है। एक कमरे में बसर करता है सारा कुनबा, सारी दुनिया दिले बेताब में आ जाती है और जिंदगी तू भी भिखारिन की रिदा ओढ़े हुए कूचाए रेशमों किम ख्वाब में आ जाती है, कूचाए रेशमों की ख्वाब में आ जाती है। और दुख किसी का हो छलक उठती हैं मेरी आंखें, सारी मिट्टी मेरे तालाब में आ जाती है। क्या बात, क्या शानदार आपने भेजा सलीम सिद्दीकी बाबू ने कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। रोज मैं अपने लहू से उसे खत लिखता हूँ, रोज उंगली मेरी तेजाब में आ जाती है और दिल की गलियों से तेरी याद निकलती ही नहीं। सोहनी फिर इसी पंजाब में आ जाती है और रात भर जागते रहने का सिला है शायद, तेरी तस्वीर सी महताब में आ जाती है और एक कमरे में बसर करता है सारा कुनबा, सारी दुनिया दिले बेताब में आ जाती है और जिंदगी तू भी भिखारिन की रिदा ओढ़े हुए कूचाए रस्मों की ख्वाब में आ जाती है। और दुख किसी का हो छलक उठती है मेरी आंखें, सारी मिट्टी मेरे तालाब में आ जाती है। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि कभी मुझको साथ लेकर कभी मेरे साथ चल के वो बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल के। क्या बात, क्या बात, क्या बात, छा गए गुरु कि कभी मुझको साथ लेकर कभी मेरे साथ चल के वो बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल के। हुए जिस पे मेहरबान तुम कोई खुश नसीब होगा, हुए जिस पे मेहरबान तुम कोई खुश नसीब होगा। मेरी हसरतें तो निकली मेरे आंसुओं में ढल के, तेरी जुल्फों रुख के कुर्बां दिले जार ढूंढता हूँ। वही चंपई उजाले वही सुरमई धुधल के, और कोई फूल बन गया है कोई चांद कोई तारा, जो चिराग बुझ गए हैं तेरी अंजुमन में जल के। मेरे दोस्तों खुदारा मेरे साथ तुम भी ढूंढो, वो यहीं कहीं छुपे हैं मेरे गम का रुख बदल के। तेरी बेझिझक हंसी से न किसी का दिल हो मैला, तेरी बेझिझक हंसी से न किसी का दिल हो मैला, तेरी बेझिझक हंसी से न किसी का दिल हो मैला। ये नगर है आईनों का यहाँ सांस लें संभल के। बहुत खूब साबान गाजी बाबू कि कभी मुझको साथ लेकर कभी मेरे साथ चल के वो बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल के। हुए जिस पे मेहरबान तुम कोई खुश नसीब हुए जिस पे मेहरबान तुम कोई खुश नसीब होगा। मेरी हसरतें तो निकली मेरे आंसुओं में ढल के, तेरी जुल्फों रुख के कुर्बां दिले जार ढूंढता है। वही चंपई उजाले वही सुरमई धुधल के, और कोई फूल बन गया है कोई चांद कोई तारा, जो चिराग बुझ गए हैं तेरी अंजुमन में जल के। और मेरे दोस्तों खुदारा मेरे साथ तुम भी ढूंढो, वो यहीं कहीं छिपे हैं वो यहीं कहीं छुपे हैं मेरे गम का रुख बदल के। और तेरी बेझिझक हंसी से न किसी का दिल हो मैला, ये नगर है आईनों का यहाँ सांस ले संभल के। बहुत खूब साबान गाजी बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोगों के पास 5-7 मिनट है तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आए उसको पढ़ लूँ। और अब भी चलती है जब आंधी कभी गम की राना, अब भी चलती है जब आंधी कभी गम की राना, माँ की ममता मुझे बाहों में छुपा लेती है। क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू कि
डॉक्टर मीते के लिए लिखे हैं कि अब भी चलती है जब आंधी कभी गम की राना, माँ की ममता मुझे बाहों में छुपा लेती है। और रुस्तम खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है और सलाम बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं हालचाल। तो हालचाल सब ठीक है, सब दुआ है और आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। और मैं ये लास्ट शेर है मेरे ख्याल से, ये कविता है, मैं इसको पढ़ूंगा, उसके बाद प्रोग्राम जो है बंद किया जाएगा। अगर किसी का शेर हो तो वो भेज दे। सलीम सिद्दीकी बाबू फिर से भेजे हैं कि फरिश्ते आके उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं। फरिश्ते आके उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं। अंधेरी रात में अक्सर सुनहरी मिसालें लेकर परिंदों की मुसीबत का पता जुगनू लगाते हैं। और दिलों का हाल आसानी से कब मालूम होता है कि पेशानी पे चंदन तो सभी साधु लगाते हैं। ये माना आपको शोले बुझाने में महारत है, मगर वो आग जो मजलूम के आंसू लगाते हैं। और किसी के पांव की आहट से दिल ऐसा उछलता है, किसी के पांव की आहट से दिल ऐसा उछलता है, छलांगे जंगलों में जिस तरह आहू लगाते हैं। और बहुत मुमकिन है अब मेरा चमन वीरान हो जाए, बहुत मुमकिन है अब मेरा चमन वीरान हो जाए। सियासत के सजर पर घोंसले उल्लू लगाते हैं। क्या बात, क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू। फरिश्ते आके उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बे में जो झाड़ू लगाते हैं। अंधेरी रात में अक्सर सुनहरी मिसालें लेकर परिंदों की मुसीबत का पता जुगनू लगाते हैं। और दिलों का हाल आसानी से कब मालूम होता है कि पेशानी पे चंदन तो सभी साधु लगाते हैं। और ये माना आपको शोले बुझाने में महारत है, मगर वो आग जो मजलूम के आंसू लगाते हैं। और किसी के पांव की आहट से दिल ऐसा उछलता है, छलांगे जंगलों में जिस तरह आहू लगाते हैं। और बहुत मुमकिन है अब मेरा चमन वीरान हो जाए। सियासत के सजर पर घोंसले उल्लू लगाते हैं। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और जी तबीयत ठीक है बाबू। और हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं नदीम खान भाई, वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और लास्ट शायरी है साबान गाजी बाबू का कि हर किसी को मैं खुश रख सकूं वो सलीका मुझे नहीं आता। हर किसी को मैं खुश रख सकूं वो सलीका मुझे नहीं आता। जो मैं नहीं हूं वो दिखने का तरीका मुझे नहीं आता। बहुत खूब कि हर किसी को मैं खुश रख सकूं वो सलीका मुझे नहीं आता। और जो मैं नहीं हूं वो दिखने का तरीका मुझे नहीं आता। और गुड नाइट बोल रहे हैं, तो गुड नाइट। और मैं जो है पढ़ देता हूँ। देखिए एक शायरी जो है आई है इमरान खान पठान बाबू का कि तेरे जैसे कोई मिलता ही नहीं, कैसे मिलता कोई था ही नहीं। तू जहाँ तक दिखाई देती है मैं उसके आगे देखा ही नहीं। क्या बात। इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि तेरे जैसा कोई मिलता ही नहीं, कैसे मिलता कोई था ही नहीं। और तू जहाँ तक दिखाई देती है मैं उसके आगे देखा ही नहीं। बहुत खूब। और रुस्तम खान बाबू का आ गया कि दुनिया के रैन बसेरे पता नहीं कितने दिन रहना है, और जीत ले सबके दिलों को बस यही जीवन का गहना है। बहुत खूब। दुनिया के रैन बसेरे पता नहीं कितने दिन रहना है, और जीत ले सबके दिलों को बस यही जीवन का गहना है। बहुत खूब। और आखिरी बार आपके लिए, चलिए मेरे लिए भी शायरी आ गई भाई। सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि हम सब की जो दुआ थी उसे सुन लिया गया, हम सब की जो दुआ थी उसे सुन लिया गया।
फूलों की तरह आपको भी चुन लिया गया। आपकी मोहब्बत को सलाम सलीम सिद्दीकी बाबू कि हम सब की जो दुआ थी उसे चुन लिया गया, फूलों की तरह आपको भी चुन लिया गया। तो आप सबकी दुआओं की, मोहब्बत की, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और जाते जाते मैं एक शेर जो है पढ़ता हूँ। मेरा लिखा हुआ है कि कब का है, कुछ अच्छा है खराब है। इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि नज़रें मिल जाती है मगर नज़रिया नहीं, प्यार हो जाता है मगर उसका एहसास नहीं। ऐसा क्यों होता है ज़िंदगी में कि दोस्त हजार मिल जाते हैं मगर एक सच्चा जीवन साथी नहीं। तो इमरान खान पठान बाबू अब बंद करिए, अब समय जो है ख़त्म हो गया। मैं एक शेर जो है पढ़ता हूँ कि ख्वाब में आकर मेरी नींदें उड़ाती थी बहुत, ख्वाब में आकर मेरी नींदें उड़ाती थी बहुत। कोई बात नहीं, कल फिर से आ जाइएगा। तो कल फिर से आ जाइएगा। एक्चुअल आज जो है सलीम बाबू और साबान बाबू यही लोग जो है महफिल सजाए रहे और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी शायरी आई। अहमद रजा बाबू थे और नियामुद्दीन सिद्दीकी बाबू थे, तो 4-5 लोगों ने इस महफिल में जान डाली। तो मैं लास्ट की शायरी अपनी पढ़ करके प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि ख्वाब में आकर मेरी नींदें उड़ाती थी बहुत, ख्वाब में आकर मेरी नींदें उड़ाती थी बहुत। हर घड़ी वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी बहुत, और छोड़ ही देना पड़ा घबरा के अपने शहर को, छोड़ ही देना पड़ा घबरा के अपने शहर को। याद उसकी रात दिन मुझको रुलाती थी बहुत, याद उसकी रात दिन मुझको रुलाती थी बहुत। और चाहती थी सिर्फ मेरी ही नज़र उस पर पड़े, चाहती थी सिर्फ मेरी ही नज़र उस पर पड़े। गैर की नज़रों से वो खुद को बचाती थी बहुत, गैर की नज़रों से वो खुद को बचाती थी बहुत। और दिन तो कट जाता था अक्सर दोस्तों के साथ, दिन तो कट जाता था अक्सर दोस्तों के साथ में। रात में लेकिन वो मुझको याद आती थी बहुत, रात में लेकिन वो मुझको याद आती थी बहुत। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, कामयाब बनाए। और इंशाअल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी दिल की बात दोस्तों के साथ। और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रोग्राम को भी जो है आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। शुक्रिया दोस्तों।